कल्पना जी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब तक उनके पति जिंदा थे तब तो ठीक था, लेकिन अब तो नौबत बहुत ही खराब आ गई थी। लेकिन उनके पति ने एक ऐसा उपाय अचूक बताया था जो अपने जिंदगी भर वह राज कर सकती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और स्टोरी पसंद आए यानी कि कहानी पसंद आए तो शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पना जी साधारण परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी शादी बहुत ही रईस घर हुई थी। उनके माता पिता चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से जिंदगी व्यतीत करे। मैं तो गरीबी में रहा ही, लेकिन मेरी बेटी को दुख न भोगना पड़े, इसलिए अपने गहने गीठो गिरवी करके, खेत खलिहान गिरवी करके माँ बाप ने कल्पना जी की शादी अच्छे घर में कर दिए थे। असल में कल्पना जी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए सारे पूंजी जमा करके उसके माता पिता, कल्पना जी के माता पिता अच्छे घर शादी किए। उनके पति बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। उनके पति मनोहर जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, और तो और गरीबों की भी मदद किया करते थे। कल्पना और मनोहर जी अच्छे से जिंदगी व्यतीत करने लगे। उनके बच्चे भी हुए, 2 बेटे और 1 बेटी हुई। 3 बच्चों की माँ बन गई थी अब कल्पना जी। उम्र तो अभी कच्चा ही था, क्योंकि अभी बचपना गया नहीं था। इकलौती बेटी होने के कारण उनके माता पिता लाड प्यार बहुत दिए थे। वैसे तो उनके पति मनोहर जी भी बहुत ही मानते थे। इसी प्रकार से जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो रहा था और बच्चे बड़े हो रहे थे। बच्चों को बहुत जी जान लगाकर मनोहर जी पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छे अपने पैरों पर खड़ा कर दिए, काबिल बना दिए। और देखते ही देखते अपनी बेटी सिंपल की भी शादी बहुत अच्छे घर करवा दिए। अब सिंपल अपने घर में अच्छे से रम बस गई थी, लेकिन अचानक मनोहर जी की तबीयत में कुछ बिगाड़ हो गया। उनकी तबीयत अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उनका बिजनेस ठप हो गया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अब बंद होने के कगार पर था। क्योंकि बेटी की तो शादी ही हो गई थी और दोनों बेटे का बहुत अच्छा खासा खुद का ही बिजनेस था और जॉब भी था, इसलिए मनोहर जी का बिजनेस अब ठप होने के कगार पर था और उनकी तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा था। देखते देखते दोनों बेटों की भी शादी हो गई, लेकिन मनोहर जी का बिजनेस एकदम से अब बंद पड़ गया था। और तो और अब मनोहर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। वो अपनी पत्नी कल्पना से बात कर रहे थे और उसे बता रहे थे, मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हें तो मैं अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अब भगवान के पास से बुलावा मेरा आ गया है। मैंने तो तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ भी बचा कर नहीं रखा, क्योंकि जब से तुम आई हो घर द्वार बनवाया, फिर बच्चे बड़े होने लगे, उनके भविष्य के बारे में चिंता होने लगी और उनकी पढ़ाई लिखाई, और फिर बिजनेस पकड़ाने के चक्कर में भी सारी पूंजी खर्च हो गए, और फिर बिटिया की शादी, बेटों की शादी, यही सब में सारे पैसे खर्च होते गए। तुम्हारे लिए तो मैं एक पूरी जिंदगी भर का कमीनी भी कुछ भी नहीं रखा कि तुम 2 रुपया खुद पे खर्च कर सको। तुम्हें तो बच्चों के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जानती हूँ कि बच्चे किसी के भी नहीं होते हैं। हाँ, अपनी पत्नियां आने के बाद माँ बाप को भूल ही जाते हैं। अगर बाप कमाता है तब ठीक है, नहीं तो बाप माँ को कौन याद करता है। इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी की पूंजी, बहुत ही अच्छी पूंजी देकर जा रहा हूँ। तुम अगर इसे याद रखोगी, मेरी बात मानोगी, तो तुम जिंदगी भर राज करोगी। कल्पना के आंखों में आंसू आ गए थे और बोल रही थी, कल्पना कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आपने मेरे बेटों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वे मुझे किसी चीज़ की कमी आखिर क्यों होने देंगे? और आप क्या हुआ, पूंजी नहीं रखे तो बेटे तो कमा ही रहे हैं। इस पर मनोहर जी बोले, तुम्हें नहीं पता है बच्चों की बात, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। आजकल कलयुग का दुनिया है, बच्चे किसी के भी नहीं होते हैं। ठीक है, बेटा तुम्हें अभी माँ माँ मान रहा है, लेकिन उनके भी बच्चे होंगे, पत्नियाँ होगी, और फिर तुम्हारा भी खर्चा बढ़ते जाएगा। तो बच्चे कहेंगे कि इस बुढ़िया को मैं क्यों देखूँ,
इसलिए मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, तुम यह उपाय लेकिन अपना लोगी तो जिंदगी अच्छे से कट जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं सचमुच कर तो नहीं पाया, लेकिन अब करना चाहता हूँ। बस मेरी ये अंतिम बातें तुम याद रखना। ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों पर विश्वास रखो, लेकिन मेरा यह एक बात जरूर ध्यान में रखना और मानना भी। कल्पना बोली, ठीक है, जब आप इतना हट कर ही रहे हैं तो बोलिए, आपकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ते जा रही है, बताइए क्या बताना चाहते हैं। इस पर मनोहर जी बोलते हैं, मैं तुम्हें यह एक बक्सा जो तुम्हारे कोने पर पड़ा हुआ है देखी हो ना। तो कल्पना बोली, हाँ, वो तो बहुत पुराना बक्सा है और उसमें ताला भी जड़ा हुआ है, उस ताले की चाबी भी भूल गई है। फिर आप उस बक्से की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? उस पर मनोहर जी बोले, हाँ, वह बक्से की ताले चाबी भूली नहीं है, लो यह है उसकी चाबी, लेकिन उस बक्से के अंदर कोई माल खजाना नहीं है, बस एक दो बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को भी छोटे छोटे बक्सों में करके रखा गया है और वही तुम्हारी धन पूंजी है। उस बक्से की चाबी को तुम बहुत हिफाजत से रखना, उस बक्से को थोड़ा सा भी छोड़कर तुम कहीं भी नहीं जाना। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ, पिताजी माँ के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, इसी बक्से में शायद सारा धन पूंजी होगा, ऐसा गले लगा कर रखना। कल्पना यह कहकर हूँ में सर हिला देती है। मनोहर जी बोलते हैं, बस तुम यह मेरी बात मानना, सच कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। इतना ही कहकर मनोहर जी अपना अंतिम सांस लेते हैं। यह देखकर कल्पना के आंखों से आंसू आ जाता है, वह चीखने चिल्लाने लगती है, बच्चों को आवाज देती है। दोनों बच्चे आ जाते हैं, उनकी पत्नियां भी आ जाती है। पिताजी को ऐसी हालत में देखकर सब घर उदास हो जाता है, सभी रोने लगते हैं। उसी समय सिंपल बिटिया का भी फोन जाता है, वह भी अपने पति के साथ आ जाती है। मनोहर जी के अंतिम संस्कार होते हैं और उसके बाद फिर कल्पना जी को उदासी में छोड़कर सभी बच्चे अपने में ही रम जाते हैं। सिंपल भी अपने पति के साथ चली जाती है और दोनों बच्चे का भी जिंदगी उसी प्रकार से चलने लगता है। कल्पना जी अपने पति के वियोग में बहुत रोती है, उन्हें बहुत याद आता है अपने पति का कि उनका जिंदगी एक साथ गुजर रहा था और पता नहीं अचानक से ऐसी कैसे बीमारी हो गई। इसी प्रकार से जिंदगी गुजर रहा था, लेकिन वह अंतिम क्षण जो उनके पति बोले थे वह नहीं भूली थी। इसलिए अपने कमरे की सफाई करवाते समय उस बक्से को अपने पास रख ली और तो और उस बक्से पर सीकर चढ़वाकर अपने पलंग के खूंटी से बंधवा दी। यह सब दोनों बेटे देख रहे थे। यह देखकर दोनों बेटे बोलते हैं, माँ, आखिर इस बक्से में क्या है? तुम इसे दिल से लगा कर बैठी हो। इस पर कल्पना जी बोलती है, इसमें तुम्हारे पिताजी की सबसे दी अनमोल पूंजी है, इसलिए मैं इसे गले से लगा कर रख रहा हूँ। मेरे चले जाने के बाद यह बक्सा तुम दोनों का हो जाएगा, लेकिन हाँ, अभी मैं यह बक्सा किसी को भी नहीं दूंगी। यह बात सुनकर दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं। माँ की खूब सेवा करते हैं, माँ को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो दोनों बेटे बहू ने डिसाइड किया था कि माँ को वृद्धा आश्रम भेज देंगे, लेकिन यह बात कल्पना जी को नहीं पता था। और जब यह बात बच्चों को पता चला कि बक्सा है और बक्से में खजाना है और अगर माँ वृद्धा आश्रम जाएगी तो बक्से को लेकर ही जाएगी, इसलिए दोनों बेटे बहू डिसाइड किए कि अब से माँ को कोई भी अकेला थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेगा और हाँ, जैसे ही मौका मिलेगा उस बक्से को खोलकर सारी धन पूंजी ले लेंगे, उसके बाद माँ को वृद्धाश्रम भेज देंगे। यह सब बात कल्पना जी लेकिन सुन लेती है। जब ये बच्चे दोबारा बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और अपने पति मनोहर जी की बातें याद आती है कि बच्चे किसी के भी नहीं होते हैं, उनका भी परिवार हो जाता है। इसलिए अब वह कल्पना जी बक्से को और भी सीने से लगा कर रखती है। दोनों बेटे बहू पारा पारी खाना पानी नाश्ता चाय कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। माँ माँ चिल्लाते थे और तो और माँ को टहलाने के लिए भी ले जाना चाहते थे, बाहर घुमाने के लिए भी ले जाना चाहते थे। जब उनके पति थे तो वही ले जाया करते थे, लेकिन बच्चों के कहने पर भी कल्पना जी अब नहीं जाती है। वह जानती है कि अगर बक्से का राज बच्चों के सामने आएगा तो मेरा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि वह अंतिम क्षण बात जो सुन ली थी बेटे बहू को कि माँ को तो वृद्धाश्रम भेजने वाले थे, लेकिन इस बक्से में खजाना है, अगर माँ को भेजेंगे तो वृद्धाश्रम ले जाएगी। यही बात कल्पना के दिल में लग गया था। वह समझ गई थी सारा मांजरा, इसलिए वह अब एक पल के लिए भी नहीं जा रही थी। नहाना भी होता था तो वह अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके ही जाती थी।
इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहा था और कई साल हो गए। अब बच्चों की भी बच्चे बड़े हो गए थे। अब उनकी शादी ब्याह का भी उम्र होने ही वाला था। लेकिन कल्पना जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब लगभग मनोहर जी के चले जाने के बाद 15 साल और जी ली। उसके बाद तबीयत खराब होने लगी। लेकिन अब उनकी अंतिम सांसें आने वाली थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि अगर मेरे बच्चे को यह झूठी रहस्यमयी बक्से का बात पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी अपनी माँ के बारे में। बच्चे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए माँ को हट कर रहे थे, लेकिन कल्पना जी नहीं जाना चाहती थी। वह जानती थी कि बच्चे मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद इस बक्से को जरूर खंगारेंगे, इस बक्से को जरूर खोल कर देखेगी कि क्या है। और मैं आज तक तो इस बक्से को छोड़कर कहीं नहीं गई। हाँ दोस्तों, कल्पना जी की जब भी तबीयत खराब होती थी तो वह डॉक्टर को घर पर ही बुलवा लिया करती थी। इसलिए कल्पना जी को कभी बाहर नहीं जाना पड़ा। लेकिन अब तो तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गया था। डॉक्टर बड़े बेटे को बुलाता है और बोलता है कि अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल में दाखिला करवा दीजिए। यह बात कल्पना जी भी सुन लेती है। छोटा बेटा बड़ा बेटा सब बहुत मनाता है। कल्पना जी भी अब जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह जानती है कि मेरा अंतिम क्षण है और बच्चों को अब सच्चाई बता ही देना चाहिए। वह हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ एडमिट करते हैं डॉक्टर। उसके बाद बेटे बहू तो सभी उस समय हॉस्पिटल साथ में ज़रूर जाते हैं। लेकिन बहुएं कहती है कि अब हम घर चल जाते हैं। इस पर कल्पना जी रोकती है और बोलती है, तुम लोग घर जिस भी काम से जा रहे हो मैं सब जानती हूँ। सुनो, मेरा अब अंतिम क्षण है। मैं तुम लोग को एक राज की बात बताने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम लोग को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मेरा लालच समझ लेना या कुछ भी जो भी तुम लोग को मन हो। लेकिन मैं अब यह रहस्य मैं ताला चाबी यानी कि बक्से की बात तुम लोग को बताती हूँ। बक्से की नाम सुनकर दोनों बहुएं रुक जाती हैं और बेटा भी आ जाते हैं। कल्पना जी वह चाबी बड़े बेटे को देती है और बोलती है, यह चाबी लो और उस बक्से को खोल कर देखो। और लेकिन हाँ, उस बक्से में जितने भी पैसे हैं मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। और हाँ, इलाज में तुम लोग को अगर अभी लालच से भरा हुआ अगर मन है, पैसे लगाने का मन है तभी लगाना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि उस बक्से में कुछ भी नहीं है, वो खाली बक्सा है। यह सुनकर दोनों बेटे बहुएं अपने में एक दूसरे को देखने लगते हैं और कल्पना जी से पूछते हैं, क्या माँ आप तो बोली थी कि पिताजी की जमा पूंजी है। उस पर कल्पना जी मनोहर जी की सारी बातें बता देती है। यह सुनकर दोनों बेटों के आंखों में आंसू आ जाता है और बहुएं आंखें दिखलाती है अपने पतियों की कि इतनी सेवा पानी किए और बुढ़िया पे बहुत सारे पैसे खर्च किए और कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन दोनों बेटे की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि अगर सचमुच पिताजी अगर ऐसे बात नहीं बतलाते तो हम तो माँ को वृद्धाश्रम भेजने ही वाले थे। कल्पना जी बोलती हैं, तुम लोग को तो गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन एक बात मेरा भी याद रखना, तुम्हारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर मेरी तरह तुम भी जीना चाहते हो तो अपने बच्चों के साथ यही आजमाना, नहीं तो शायद तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी ना कर रहे हो, क्योंकि शादी के बाद तो बेटे भी पराया हो जाते हैं। पहले की कहावत ही कि बेटियां पराई होती है, लेकिन शादी के बाद अब कलयुग का दुनिया आ गया है, इसलिए बेटे भी पराए हो जा रहे हैं। अपने बाप माँ को घर से ही अपने ही घर से बेदखल कर दे रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोग को यह राय दे रही हूँ। यह कहकर कल्पना जी अपनी अंतिम सांसें लेती है। दोनों बेटों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुएं अभी भी बहुत गुस्से में थी। कल्पना जी की किसी प्रकार से क्रियाक्रम होता है और जब घर पर बेटे बक्से खोलते हैं तो उसमें सचमुच कुछ भी नहीं मिलता है। बक्से में बक्सा था और बक्से में पत्थर था और हाँ, वहीं पर 8 से 10 हजार रुपये रखे थे जो माँ के क्रियाक्रम में खर्च हुए थे। कल्पना जी की अंतिम बातें सच हो गई। दोनों बेटे तो अभी भी रो रहे थे कि माँ को हम वृद्धाश्रम भेजने वाले थे। माँ ठीक ही तो की पिताजी के बात मानी और ठीक ही तो कह रही थी। अपनी पत्नी को समझा रहे थे दोनों बेटे, अगर माँ को हम अगर वृद्धाश्रम भेज देते तो वह कैसी जिंदगी जीती, वह तो इतने सालों तक जी भी नहीं पाती। और अगर यह बक्से का लालच नहीं होता तो हम माँ को कौन सा रखने वाले थे। तुम ही सोचो, अगर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हमारे भी अपने बच्चों की शादियाँ करनी है, उनकी पत्नी
पत्नियां अगर आई और हमारे पास पैसे ना रहा, हमें वृद्धाश्रम भेज दी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें भी माँ के बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग माँ के बारे में बहुत गलत सोच रहे थे। यही सोचकर अब पत्नियों के भी समझ में आ गया था कि माँ जी ठीक ही तो की। अगर लालच नहीं होता तो मैं उनको थोड़ी अपने साथ रखती। मेरे बेटे बहू भी मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे अगर धन दौलत का लालच नहीं होगा तो, बैठे बैठे खाएंगे तो। इसलिए अब दोनों बेटे बहुएं अपने अपने जॉब में मन लगा कर काम कर रहे थे और बेटे अब अपने पास भी थोड़े से पैसे जमा कर रहे थे। अपने बच्चों में, शादी ब्याह में तो खर्च कर ही रहे थे, लेकिन अपने पत्नियों के लिए, अपने लिए भी पैसे कुछ जमा कर रहे थे, एफडी करवा रहे थे। इसी प्रकार से दोनों बेटों के भी बच्चों की शादियाँ हो जाती है और अपना अपना घर बस जाता है, लेकिन दोनों बच्चे अपना अपना एफडी करवाते हैं। उसी प्रकार से उनका भी देहांत हो जाता है, लेकिन उनकी पत्नियों के पास कुछ पैसे होते हैं, जिसके कारण से उनकी भी बहुएं उनकी खूब सेवा पानी करती है। अपनी सास की सीख मानकर दोनों बेटे और बहुएं ने अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजार ली। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद।